हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 5 नाइजीरियन नेशनल्स हैं। इन पे इल्जाम है कि ये लोग बैंक के अकाउंट्स को हैक करते और इनमें से पैसे चुरा लेते। एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर के कंप्लेंट पर सीसीएस सेंट्रल क्राइम स्टेशन ने इसके ऊपर तहकीक शुरू की और इन्हें गिरफ्तार किया बेंगलुरु से। कैलाश नाथ सेठ, जो कि सांघवी कॉर्पोरेशन के ब्रांच मैनेजर हैं, उन्हें कंप्लेंट किया कि उनके अकाउंट से 5 लाख रुपया ट्रांसफर हुआ है, जो कि एक विक्रमादित्य यूके सेल्स जो है वो कानपुर में लोकेटेड है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। उनने ये भी बताया कि उनको बैंक के किसी एम्प्लॉय का फोन आया था, जिसने उनसे उनका पासवर्ड वगैरह पूछा था। ये एग्जामिन जब हमने किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो उसके अंदर वो 2 नंबर आए जिनकी तरफ से कि ये बैंक जो सो कॉल्ड बैंक एम्प्लॉय ने फोन किया था, उसी तरह आरटीजीएस जो ट्रांसफर हुआ उसके अंदर भी 2 आईपी एड्रेसेस मिले। आईपी एड्रेसेस ट्रेस करने पे वो भी दोनों स्मार्टफोन के थे, तो हमें 4 स्मार्टफोन के नंबर मिले। वो 4 नंबरों को जब हमने एग्जामिन किया तो उसमें हमें पता लगा कि वो 4 सेल फोन जो थे उनसे करीब 150 सिम कार्ड में वो यूज किए गए थे। वो सारे सिम कार्ड नंबर्स की जब एनालिसिस की गई तो हमें कंसिस्टेंटली जो रिजल्ट मिले उसके हिसाब से हमने एक जयदीप पटवर्धन बोल के एक आदमी को जीरो इन किया। जयदीप पटवर्धन को जब ट्रेस किया गया तो पता लगा कि वो मुंबई का है और लखनऊ का रूप में उसका ओरिजिन है। हमने अपनी टीम दिल्ली भेजी, लखनऊ भेजी और फाइनली हमें पता लगा कि वो इस टाइम बेंगलोर में है और बेंगलोर में हमने उसको ट्रेस किया 5 तारीख को। उसके साथ में हमें और 5 नाइजीरियन भी मिले। ये सब मिलकर के इस तरह के फ्रॉड करते थे। मोडस ऑपरेंडी इनका ये था कि 4-5 आदमी मिलकर के किसी भी शहर में जाके वहां पर एक घर किराए पे लेते थे, जो कि वो फेक ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या अपना पैन कार्ड दिखा करके लेते थे। उसके बाद जिस घर को किराए पे लेते थे उससे वो एक बीएसएनएल के फोन के लिए अप्लाई करते थे। फोन का बिल आने के बाद वो बिल, जो कि प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, वो और आईडी कार्ड ले जाकर के बैंक में अकाउंट खोलते थे, लेबर डिपार्टमेंट के पास जाते थे। और लेबर डिपार्टमेंट से कि हमने यहाँ एक कंपनी खोली है, एक सर्टिफिकेट लेते थे। वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे ये लोकल बैंक में जाकर के और एक करंट अकाउंट खोलते थे। करंट अकाउंट इसलिए खोलते थे कि ज्यादा बड़ी रकम उस करंट अकाउंट से निकाली या डाली जा सकती है। ये इंडियन बैंक करता था, इंडियन काउंटर पार्ट करते थे। उसके अलावा ये नाइजीरियन जो थे, ये क्या करते थे कि एक नया यूआरएल खोलते थे या खरीदते थे, जो कि किसी भी बैंक के नाम से मिलता जुलता है। वहां से एक ईमेल ये भेजते थे बैंक के नाम से कि हम फलानी बैंक से हम आपको ईमेल कर रहे हैं, आप हमारे को अपना डेटा बताइए, यूजर नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ। वो ये लोग कलेक्ट करते थे। कुछ लोग जो कि नहीं जानते हैं कि ये सही नहीं है किसी से शेयर करना, वो लोग इनसे शेयर करते थे। उन लोगों के अकाउंट ये टैप करते थे। जिस अकाउंट में ज्यादा पैसा होता था उस अकाउंट को ये लोग मतलब टैप करने की कोशिश इस तरह से करते थे कि वो अगर ऑनलाइन बैंकिंग है या सेल फोन के ऊपर बैंकिंग है तो वो सेल फोन के द्वारा पहले जैसे सेल फोन के नंबर को, जैसे मेरा नंबर है तो और मेरा अकाउंट है तो पहले मेरा सेल फोन ब्लॉक करते थे कि साहब मेरा ये, मैं इस नंबर से बोल रहा हूँ, मेरा ये सेल फोन है, ये खो गया है और पुराना सिम कार्ड है उसे ब्लॉक कर दिया जाए। और उसके लिए एक फेक आईडी बनाते थे क्योंकि सारा डाटा इनके पास होता था। फेक आईडी ले आकर के सर्विस प्रोवाइडर को देते थे कि मेरा सेल फोन
हो गया है, उसमें मेरा डाटा कार्ड, वो सेल फोन का सिम कार्ड हो गया है, आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, मुझे नया सिम दे दीजिए। नया सिम लेने के बाद में उस नंबर से ये बैंक को फोन करते थे कि साहब अब ये हम इस नंबर से बोल रहे हैं, हमें एक आरटीजीएस करना है। बैंक भी उसको वेरीफाई करके वो आरटीजीएस परमिट करता था। अगर उनका पिन नंबर या वो दूसरा नहीं है तो बोलते थे हमारा खो गया है, हमें नहीं पता है, आप वन टाइम दे दीजिए। तो वन टाइम नंबर वो लोग देते थे, उसके बेसिस पे ये लोग आरटीजीएस कर देते थे और जहां जैसे पैसा ट्रांसफर हुआ उसको विड्रॉ करके अकाउंट को क्लोज कर देते। ये करीब इनके जो लैपटॉप वगैरह सीजर हुए हैं उससे हमें पता लगा है कि करीब इनके पास 100 अकाउंट्स की डिटेल्स अभी भी थी। उनमें से कितने अकाउंट्स को इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है वो अभी हम एग्जामिन कर रहे हैं। ये इतना सिंपल मेथड है कि हमने देखा एक पर्टिकुलर केस में एक ग्रुप ने 1 महीने के अंदर 38 अकाउंट ओपन किए और जो इनका इंडियन काउंटर पार्ट है जयवर्धन पटवारी, इसने बहुत ही ऑर्गेनाइज किस्म का क्राइम है और आगे हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। ये 5 नाइजीरियन और ये इंडियन अरेस्ट हुआ है और मैं यही अपील करना चाहूँगा, जैसे बैंक भी हमेशा आप लोगों को एसएमएस करते हैं कि कभी भी अपना अकाउंट नंबर, अपना पासवर्ड, अपना पिन कोड और किसी भी दूसरे तरह की डिटेल जैसे पर्सनल डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आप किसी से शेयर ना करें क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे फ्रॉड जो है इनिशिएट किए जाते हैं। सर, आपने बताया कि बैंक अकाउंट खोलना और साथ में सिम कार्ड परचेज करना, फेक आइडेंटिफिकेशन, ये सबको बताना चाहेंगे कि कई बार बहुत ही कर्सरली तरीके से सिम कार्ड दे दिए जाते हैं या बैंक अकाउंट खोल दिए जाते हैं। प्रॉपर वेरिफिकेशन जैसे प्रेमिसेस का है कि मेरा फलानी जगह पे मेरा घर है या मेरा कंपनी का एड्रेस है, कम से कम कोई उसे विजिट करे और विजिट करने के बाद में कंफर्म होने के बाद में ही अकाउंट खोला है। लेकिन सर, अभी तक आपको क्या लगता है कि कुछ नहीं बता सकते हैं, एग्जामिन कर रहे हैं क्योंकि लैपटॉप के अंदर इतना डाटा है कि इसको एग्जामिन करने में हमें टाइम लगेगा। इतना जरूर है कि ये केस और एक और केस में ये लोग 61 लाख का आरटीजीएस ट्रांसफर करने वाले थे, वो हमने रोक दिया है। इसी तरह के इनके 40 दूसरे हमने अकाउंट जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं और उनको भी हम बंद कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और यूपी में भी किया।